आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमो रवये नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमो पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमो मरीचाय नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमो वर्काय नमो भास्कराय नमः। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े भाई, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या सुबह सुबह कहाँ घूम के आ रहा है? घूम के नहीं आ रहा हूँ जेठालाल, 3-4 काम निपटा के आ रहा हूँ। ओहो, इतनी सुबह? इतनी सुबह तुम्हारे लिए होगी, मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। ओ, नींद का प्रॉब्लम है तो एक बार हाथी भाई को दिखा देना, मस्त दवा देकर सुला देंगे। नींद का प्रॉब्लम मुझे नहीं है जेठालाल, तुम्हें है। एक बार 9 बजे के बजाय 5 बजे उठकर देखो, पता चलेगा कितना मजा आता है। किसे? किसे क्या, खुद तुमको। एक बार तू 5 बजे की जगह 9 बजे उठ के देख, फिर पता चलेगा नींद का कितना मजा आता है। खास करके अभी ठंड के मौसम में तो रजाई के अंदर ऐसा टूटी ओढ़ के सोने का मजा ही कुछ और है। जेठालाल, तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था। अरे तुम मानेगा नहीं भिड़े, मैं जब मुंबई यूनिवर्सिटी में था ना। कहा? मुंबई यूनिवर्सिटी, जहाँ सब लोग पढ़ते हैं। शिक्षकों के मालूम नहीं है। अरे मुंबई यूनिवर्सिटी। ओह सॉरी, यूनिवर्सिटी म्हणायचंय। हाँ तो मैं उधर था ना, तो ऐसा मुझे ख्याल आया था कि चलना वकील बन जाते। चलना? किसको बोला था? अपने आप को। ओहो, लेकिन जेठालाल तुम मुंबई यूनिवर्सिटी में कब गए थे? वो मेरा एक मौसी का लड़का देवजी उधर पढ़ता था ना, तो उसको मिलने गया था। तो वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में खड़े खड़े अचानक ऐसे दिमाग में ख्याल आया कि चलना वकील बन जाते। हाँ, फिर बने क्यों नहीं? फिर तुरंत एक दूसरा ख्याल आया कि वकील बन जाऊंगा तो केस लड़ने पड़ेंगे, और केस लड़ने के लिए रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी उठना क्या है, मेरा स्वभाव नहीं है ना, इसलिए फिर कैंसिल कर दिया वकील बनना। तुम्हारा स्वभाव तो मजाक करने का है, इसलिए हमेशा तुम मेरे साथ मजाक करते रहते हो। भाई बापूजी ने मुझे कहा है कि बेटा, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ओहो, चला हिस्ती वेळ। हाँ चला, कुठे जायचंय? नाही मी घरी जातोय, घरी। अरे सुन, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का एक, अरे हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ लेती हूँ ना ऑर्डर। कहाँ से? महारानी गर्ल्स हॉस्टल। महारानी गर्ल्स हॉस्टल, इसका मतलब बड़ा ऑर्डर मिलेगा। हाँ बोलिए, कितना चाहिए? अरे मैडम, आप चिंता ही मत कीजिए, मेरे अचार में ऑयल पड़ता ही नहीं है। मेरा मतलब है बहुत कम यूज करती हूँ मैं उसमें ऑयल, मेरी स्पेशलिटी है डाइट अचार। हाँ बोलिए, कितना चाहिए? 500 किलो? अच्छा 500 ग्राम, सिर्फ आपके लिए। हाँ भेज दूंगी। अरे परसों क्या, कल शाम को ही रेडी हो जाएगा। हाँ पक्का। अच्छा मैडम, अगर अच्छा लगे तो बोलना, मतलब मैं बड़ा ऑर्डर भी लेती हूँ, अगर पूरे हॉस्टल के लिए चाहिए तो मैं ऑर्डर लूंगी। हाँ प्लीज बोल दीजिएगा। हाँ ये रेडी हो जाएगा कल शाम तक, पक्का भेज देती हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। बोल तो दिया, लेकिन घर में कह रही है कि नहीं, देखा ही नहीं। आई माधवी, जरा पाणी आणि एक ग्लास। काहीतरी चावलं ग। सुई सोफे पे चुभो के रखी थी? नहीं और रखी नहीं थी। काय झालं, आपका कुर्ता सी रही थी ना, तभी नेम का फोन आया, तो फिर घाई में वही रख के मैं चली गई अंदर, और तभी आप आए और बैठ गए। आपको भी देख के बैठना चाहिए था ना। कमाल है माधवी, म्हणजे माझीच चुकी है। तुम पत्नियां ना बिल्कुल अपोजिट पार्टी के वकील की तरह होती हो, हमेशा सामने वाले की गलती निकालती हो, खुद की गलती मानती ही नहीं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। काय माधवी, अभी पानी का है, पानी मंगाया था ना मैंने। आप अभी चिल्लाए ना तो मैं फटक से भाग के आई। अंटे विसरले, थांबा।
आई 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 दे आई। हो गए सारे काम? हाँ माधवी, सारे काम हो गए। सबसे पहले पुकुन ट्रेडिंग कंपनी में जाके ये मसाले लाए, उसके बाद हरिओम होटल में गया, वहाँ पे अचार और पापड़ का ऑर्डर लिया। उसके बाद सोसाइटी के जो मेंटेनेंस के चेक आए थे वो डालने के लिए बैंक में गया, और वहाँ से चलते चलते घर पे आया। बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। रिक्शे का भाड़ा बचाने के लिए आप चलकर आए? कमाल है तुमची। पैसे बचाना अच्छी बात है, पर इतनी भी क्या कंजूसी करनी है? इस पे कंजूसी कहाँ से आ गई माधवी? रिक्शा मिलनी भी तो चाहिए ना, और जो रिक्शा मिलती थी वो आने के लिए तैयार नहीं होती थी। हजार कारण त्यांची। साहब मीटर बंद है, ये छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं आ सकते, गैस खत्म हो गया है। तेही खरंच आहे म्हणा। पर वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आप जब अपने पर्सनल काम के लिए रिक्शे से जाते हो तब आते आते याद से सोसाइटी का काम करके आते हो, और वो खर्चा कभी भी सोसाइटी के खर्चे में नहीं डालते हो। लेकिन जब भी आप सिर्फ सोसाइटी का काम करने रिक्शे से जाते हो तभी कभी भी पर्सनल काम करके नहीं आते हो। माधवी, जीवन में मेरे कुछ उसूल हैं जिन पे मैं हमेशा कायम रहता हूँ, वहां पे समझौता नहीं। ठीक है, आप अपने असूलों पे कायम कायम रहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए एक स्कूटर खरीद लीजिए। स्कूटर? अब यहाँ पे स्कूटर की बात कहाँ से आ गई? ओ, म्हणजे काय, आपको कितने सारे काम होते हैं, डिलीवरी करो, सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, तो स्कूटर लेंगे तो आपको आने जाने में आसानी होगी ना। माधवी, स्कूटर की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी चलने से सेहत बनती है। अरे लोग पैसा खर्च करके सेहत बनाते हैं, और मैं पैसा बचा के सेहत बनाता हूँ। देखो मैं कितना फिट हूँ। नहीं नहीं, चांगली गोष्ट है, मान्य है मला। पर हमारी स्कूटर जब से बेची है ना, तब से भिड़े फैमिली एक बार भी कहीं घूमने नहीं गई है। पहले हम कितना स्कूटर पे घूमने जाते थे। लेते हैं ना प्लीज। बरोबर है माधवी। तुम्हें स्कूटर पे घूमने जाना है? हो। आ जाओ, आ जाओ, ये रही अपनी स्कूटर। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गई? हाँ, बैठ गए। अरे दया, चाय नाश्ता ला पाए जल्दी। ये लीजिए चेक। आज नाश्ते में चेक है? नहीं नहीं, आपने 2 दिन से सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक बना कर रखा था ना, ये वो है। भिड़े भाई को नहीं देना है। अरे चेक बना के रेडी रखा, फिर भी देने का भूल गया। तुझे याद दिलाना चाहिए ना दया। अरे पर आपने मुझे कब कहा याद दिलाने को? फिर भी देखिए, अभी मैंने ही आपको याद दिलाया ना। अभी याद दिला के क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब तारीख तो चली गई चेक देने की, अब याद दिला के क्या फायदा? ओह सॉरी। लेकिन भिड़े अभी मिला तो उसने कुछ बोला नहीं मुझे चेक के बारे में। बेचारे भिड़े भाई ने सोचा होगा एक ही बात हर महीने क्या याद दिलाने की। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुक, चाय नाश्ता रहने दे, मैं पहले जाके चेक दे के आता हूँ, वरना फिर रह जाएगा। मैं आके फिर चाय नाश्ता करता हूँ। कौन है? अरे मियाँ है। भाई, जेठा भाई। अरे नहीं मधु, वो भी शर्माइए मत। मैं और दया भी ऐसे कई बार घर में गाने गाते हैं। सॉरी, आपके रंगारंग कार्यक्रम में दखल देने के लिए मैं खाली मेंटेनेंस का चेक देने आया था। सॉरी। बैठिए ना जेठा भाई, चाय। नहीं चाय में कुछ नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ। आप चालू रखिए, अपना प्रोग्राम चालू रखिए। जेठालाल, क्या है भाई, इस बार भी चेक लेट, कब सुधरोगे तुम? अरे भाई, तो अभी मुझे डांटने का रहने दे। अगले महीने भी मैं अगर चेक लेट दूं ना, तो दोनों महीने का साथ में मुझे डांट देना, ठीक है? आप लोग चालू रखो, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम। 1 2 3 4। अरे कैच। ओए मुझे भी तो दो है यार। अरे गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। हाय पापा। हाय जेठा अंकल। हाय जेठा अंकल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहा है सोटी? आज जेठा बड़ा मजाक करो यार, गुड मॉर्निंग। अरे भाई, जरा आहिस्ता मजाक कर, तू तो मजाक करके डरा देता है भाई। जेठा अंकल, लाइफ में डरने का नहीं, बी बहादुर। ये गोगी, मेरे पापा बहादुर ही है। अच्छा तो चलो, दोनों के पापा के बीच कुश्ती का मुकाबला करते हैं। अरे गोगी पुत्र, बी कूल और ठंड लगी यार। हाँ बेटा, जरा जीवन में शांति रखो।
और जेठा भरा दुकान जा रहे हो? चलो मैं छड़ देता हूँ। नहीं नहीं सॉरी तू निकल, मेरा अभी चाय नाश्ता बाकी है, तो मैं अभी घर जाऊंगा, चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। अरे वाह क्या बात है, करो करो चाय नाश्ता। ओके मिलता है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। I'll just call you back. बबीता जी का स्कार्फ गिर गया। और बबीता जी, और तुझे टेंशन ना लो, और मैं आके आपका स्कार्फ दे देता हूँ। सोटी तू निकल, मैं दे देता हूँ। और नहीं जेठा भरा, और तुम घर जाओ, मस्ती में नाश्ता पानी करो, मैं जाते जाते दे देता हूँ। अरे सोटी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुझे लेट हो जाएगा, काम पे जा रहा है ना भाई, मैं तो आराम से बाद में भी चाय नाश्ता कर लूंगा ये स्कार्फ बबीता जी को देने के बाद। और यार जेठा भरा कमाल कर रहा हूँ, मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ, स्कार्फ देते हुए चला जाता हूँ। नहीं, अरे भाई तू निकल, काम पे ओए जा रहा है, जेठा काम भरा पहले यार। काम पहले भाई। हाँ, वो भाई काम- तो सब क्या टाइम पास। एक मिनट पापा, आप एक काम करो, आप और जेठा अंकल रेस लगाओ। जो पहले वो स्कार्फ तक पहुंच गया वो जीत गया, और वही बबीता आंटी को स्कार्फ देगा। अरे बेटा इसमें रेस क्या लगाने की, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तेरा पापा सबसे फास्ट दौड़ता है, तो वही जीत जाएगा भाई। ओ बाबा जेठा भरा दिल खुश कर देता है यार। हाँ तो निकल। नहीं पापा, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप भी जीत सकते हो। गोगी, मेरे पापा भी फास्ट है, लेकिन मेरे पापा जीतते नहीं। लगा था चैलेंज, लग गई चैलेंज। अरे टप्पू गोगी, टप्पू के पापा, चलिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। नहीं मम्मी, पापा और छोटे अंकल के बीच चैलेंज है, कौन सबसे पहले यहाँ से दौड़कर बबीता आंटी का वो स्कार्फ उठाएगा। अरे बेटा कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है। ओए जेठा भरा, और बच्चे कह रहे हैं तो थोड़ा दौड़ लेते हैं ना, खुश हो जाएंगे। पापा आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, गड़ा परिवार की इज्जत का सवाल है। अरे इज्जत का सवाल है बोल के कहाँ फंसा रहा है, सबके सामने इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा, सबके सामने भी और खास तो बबीता जी के सामने। टप्पू के पापा, आप चैलेंज ले लो, जीतोगे आप ही जीतोगे। जेठा जी रहने दीजिए ना, चैलेंज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नीचे के स्कार्फ ले जाती हूँ। नहीं बबीता जी, अभी तो इज्जत का सवाल है, तो अभी तो चैलेंज लेनी ही पड़ेगी, ले ली समझो। यस, आप प्लीज वहीं रहिए, आपका स्कार्फ आपको वहीं पहुंचा दिया जाएगा। This is it, पापा, गुड स्पिरिट, दिस इज इट। सुनो गोकुलधाम वासियों सुनो, आज गोकुलधाम कंपाउंड में मेरे पापा और टप्पू के पापा के बीच चैलेंज लगी है। जोरदार तालियां, बल्ले 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 बल्ले। कैसे चैलेंज लगी है? खाने की चैलेंज हो तो मजा आ जाएगा, मैं भी हिस्सा लूंगा। क्या बच्चों, किस चैलेंज की बात हो रही है? क्या चैलेंज है? टप्पू के पापा और सोडी भाई में से कौन पहले बबीता जी का स्कार्फ तक पहुंचेगा, उसकी चैलेंज है। अच्छा, वेरी गुड। Yes, come on, Papa, come on, all the best, Papa, you can do it. ऑल बेस्ट टप्पू के पापा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट जेठा जी, ऑल द बेस्ट सोडी भाई। सोटी तैयार? और जी एकदम तैयार। सोच ले, अभी भी अगर रेस कैंसिल करनी है तो वक्त है भाई। वो क्यों कैंसिल क्यों करनी है भाई? क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही ना। ओए जेठा भरा, एक सरदार कभी भी हार के डर से पीछे नहीं हटता, या तो वो जीतता है या जान दे देता है। अरे भाई इसमें जान देने लेने की बात कहाँ से आई? तो चलो फिर रेस करते हैं। ओए चलो तो तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है जी। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब यहाँ शुरू होने वाला है मुकाबला स्कार्फ, जो आज गोकुलधाम कंपाउंड में पहली बार होने जा रहा है। एक ऐसी रेस जो दो लोगों के बीच में, एक तरफ है 77 किलो के रोशन सिंह सोडी, दूसरी ओर है 90 किलो के जेठालाल गड़ा। ओ मेहता साहब, क्या 90 किलो? 90 किलो नहीं है, 90 किलो से कम है। कितना कम है? 90 से काफी कम है। लेकिन फिर भी जेठालाल कितना है? 89 है। अरे गई थी। काफी कम है हंस, अरे भाई मेरे मुकाबले तो काफी कम है ना। तो चलिए दिल थाम के बैठिए,
तैयार हो जाइए एक अनोखे अनूठे मुकाबले के लिए। पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में वो देखिए सामने बबीता जी का पिंक रंग का स्कार्फ जिसके अंदर है काली डिजाइन। अब इस स्कार्फ को पहले कौन उठाता है, ये है आज का मुकाबला। एक तरफ जानदार सोडी, दूसरी तरफ दिलदार जेठालाल गड़ा। तो दोनों मिलकर दौड़ेंगे और उठाएंगे उस स्कार्फ को। देखते हैं कौन जीता है मुकाबला स्कार्फ। मेरे पापा जीते। अरे गोगी मान मेरी बात, मेरे पापा जीतेंगे, देख लेना। अरे तू मेरे पापा को जानता भी नहीं है। अरे गोगी मैं जानता हूँ, देख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे पापा जीतेंगे। ओके 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 बच्चों, अपना जोश थोड़ा संभाल के रखो और इन लोगों को दौड़ में जोश लगाने दो। तैयार? अजय एकदम तैयार। क्या ऑल द बेस्ट पापा। अरे रेस कैंसिल भाई, रेस कैंसिल। छोटी को नहीं दौड़ना है, उसने पीछे हट कर ली है, कैंसिल। जीत गए टप्पू के पापा जीत गए। ओ नहीं 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 जेठा भरा, और रेस कोई कैंसिल नहीं है, और मैं तुमसे 10 कदम पीछे से दौड़ूंगा। ये तो चीटिंग है भाई। चीटिंग? ओ इसमें चीटिंग क्या? ओ इसमें तो तुम्हारा भला है यार। हाँ सब समझता हूँ, इसमें भला क्या। तू वहां से स्टार्ट लेगा तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तो तेरी गाड़ी चौथे गियर में पहुंच जाएगी, तो सड़ा स्कार्फ के पास पहुंच जाएगा। हाँ पॉइंट है, करेक्ट है। ओ ठीक है, 10 कदम पीछे से तुम स्टार्ट करो, मैं यहाँ से दौड़ूंगा। फिर तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा ना भाई। देखो दौड़ेंगे तो हम दोनों साथ में यहीं से, हाँ? फिर पहुंचे भले आगे पीछे। ओके जी ओके, शुरू करते हैं फिर रेस। अब मेहता साहब, अब बंदूक से गोली छड़ो। ओके तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है जी। गोली पुत्र फट। हाँ पापा। चलो जेठा भरा। कमॉन पापा। टप्पू के पापा आप ही जीतेंगे। रेडी? स्टडी। छोटे नहीं चीटिंग नहीं। खड़ा हो जा। ओ ठीक है, खड़े होके कर लेते हैं आज जेठा भरा। गो डिचकियो। हाँ? रोशन पापी बुला रहे। हाँ रोशन डार्लिंग, उधर जेठा भरा। ओ ये तो चीटिंग किया जेठा अंकल है। ओ ऐसा थोड़ी ना चलता है। अरे चीटिंग क्या, स्पोर्ट्स में सब चलता है। कमान पापा, वेरी गुड। पापा जल्दी भागो, एकदम स्पीड में भागो। पापा स्कार्फ कितने जो? हाँ स्कार्फ कहाँ गया? वो मैसेज की तरह वहाँ हवा से उड़ के वहाँ गया। वो रहा। रोशन आई सुना हूँ। अरे एक मिनट प्रोड्यूसर साहब, 1 मिनट और चलने दीजिए एपिसोड को। सब टीवी प्लीज 1 मिनट। मैं जानता हूं इस वक्त आप यही सोच रहे हैं मेरी तरह के 1 मिनट एपिसोड और चल जाए तो पता तो चल जाए कि जेठालाल और सोडी के बीच में जो ये रेस लगी है इसमें जीतता कौन है, कौन पहले पहुंचता है बबीता जी के स्कार्फ तक। अब ये उत्सुकता तो भाई आपको बरकरार रखनी होगी कल तक, तभी पता चल पाएगा कि यहाँ होता क्या है। वैसे ये गोकुलधाम है, यहाँ होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ हंगामे और हालात के बीच में पतंगे पेच लड़ाती रहती है और कब किसकी पतंग कट जाए कोई नहीं जानता, और कब किसकी झोली में अनचाही पतंग आ गिरे ये भी कोई नहीं जानता। मकर संक्रांति का माहौल पूरे वर्ष गोकुलधाम में बना रहता है। वैसे आज एक विशेष बात है, आज पोंगल है। पोंगल यानी कि नव वर्ष। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आप लोगों की शुभकामनाएं किसके साथ है, जेठालाल के साथ या सोडी के साथ? मतलब आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये रेस, जेठालाल या सोडी? किसके हाथ में होगा स्कार्फ, जेठालाल या सोडी? भाई अब ये जानना है तो आपको मेरे साथ एपिसोड देखना पड़ेगा। कल के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि स्कार्फ किसके हाथ आता है, लेकिन आपके हाथ आएगी ढेर सारी हंसी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.